ये तो कंपास, कंपास मैग्नेट ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट, ठीक है। अब जो मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी मैग्नेट में, अच्छा मैग्नेट बोलते हैं किसे, पहले तो आपके साथ ये भी मैग्नेट है, मैग्नेट नहीं, तो कोई भी चीज जो आयरन को, लोहे को अट्रैक्ट कर सके, जो आपने अपने पास में बोला था आयरन, इसे क्या बोलेंगे अपन, मैग्नेट। मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मटेरियल व्हिच कैन अट्रैक्ट आयरन, समझ गए। अब किसी भी मैग्नेट में आपको दो पोल मिलेंगे, एक कहलाता है नॉर्थ पोल, एक कहलाता है साउथ पोल। अच्छा ये कैसे बोले सर कि ये नॉर्थ है ये साउथ, तो सिंपल है, आप अगर किसी भी मैग्नेट को हवा में लटकाओ तो वो हमेशा है ना नॉर्थ और साउथ जो है हमारा डायरेक्शन उसमें हो जाएगा। हमने कोई भी मैग्नेट आप हवा में लटकाओ, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हमेशा नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर है, वो ऐसे ही रहेगा। अब तो कैसे भी घुमा दो वापस से वही आ जाएगा। एवरी मैग्नेट अरेंज इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बात समझ में आई? इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेट की हेल्प से डायरेक्शन को ढूंढ सकते हैं। ये मैग्नेट हमेशा क्या पॉइंट करेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। अब मैग्नेट का वो वाला मूव जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करे इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, एंड द दैट माउथ दैट पार्ट ऑफ मैग्नेट which points towards the south direction is known as south pole, समझ गए। तो नॉर्थ पोल मतलब क्या है, दैट पार्ट ऑफ मैग्नेट which points towards north direction is known as north pole or north seeking pole, and that part of magnet which points towards southern direction is known as south pole or south seeking pole, ठीक है। इसलिए कंपास में भी मैग्नेट ही है, ओके। आप कंपास को कितना ही करो हमेशा उसके अंदर शुरू देखना, हमेशा नॉर्थ साउथ में रहेगी, एक डायरेक्शन में रहेगी। ये बात समझ में आ रही है। तो हर मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है, तो जानते ही हैं। अच्छा हम ये जानते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ कहलाते हैं लाइट पोल, साउथ और साउथ क्या कहलाते हैं, लाइट पोल, नॉर्थ और नॉर्थ कहलाते हैं अनलाइट पोल। लाइट मतलब एक जैसे, नॉर्थ नॉर्थ, प्लस प्लस माइनस माइनस एक जैसे, है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ को पास में डालोगे दूर दूर जाएंगे, आपने बहुत बच्चों में खेला होगा, चुंबक दूर दूर जाते पास में जाते हैं, तो वो दो चुंबक दूर दूर जा रहे हैं, इसका समझ लो कि आप वो जो दूर चीजें वो क्या है, नॉर्थ और नॉर्थ, यहाँ पे साउथ और साउथ, समझ गए। तो लाइट पोल रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल करेगा, साउथ साउथ है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऑटोमेटिक उड़ जाएंगे। और अगर उल्टे उल्टे पोल है, अनलाइक पोल है तो अट्रैक्ट करेगा, तो लिखा हुआ है हमने, राइट है, तो दिक्कत नहीं है, ये कॉमन चीज है, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज है, प्रॉपर्टी है किसकी, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें समझते हैं अपन व्हाट इज द, कि इसका मतलब अगर बताऊंगा व्हाट इज द मैग्नेट, मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल, कोई भी मैग्नेट हो वो दो, उसके अंदर हमेशा दो, उसके अंदर हमेशा दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। कैसे मालूम होगी कौन सा नॉर्थ कौन साउथ है, उसको हवा में रखता है, जो नॉर्थ की तरफ आ जाएगा वो क्या कहलाएगा नॉर्थ पोल, और जो आएगा साउथ वो क्या कहलाएगा साउथ पोल। सिंपल ऐसे मालूम है, नॉर्थ और साउथ में हमेशा वो नॉर्थ साउथ में ही पॉइंट है, ऑलवेज वेस्ट ईस्ट में, ठीक है। और ईस्ट कैसे मालूम करोगे, वो सन कहाँ से उगता है नॉर्थ और साउथ में हम जोड़े विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। अब देखो, अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट का व्हाट इज फ्री सस्पेंडेड, तो लटका दो रस्सी के बाद एकदम फ्री कर दो, ऑलवेज पॉइंट हमेशा मुड़ जाएगा किधर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। फिर आप यकीन नहीं होता जो अगर आपका मैग्नेट है, ठीक है, तो आप उससे लगे मेरे पास पड़ा है घर पे, मैं एक्चुअली क्या करूँगा, अगर वो क्या लगा है वो हमेशा आप बिल्कुल कितना ही मोड़ दोगे, जब वो रुकेगा फाइनल पोजीशन उसकी नॉर्थ साउथ की होगी ऑलवेज। अब ये कितना ट्राई कर लो, मैं कल कंपास भी लेकर बताऊंगा आपको, कंपास कुछ नहीं, कंपास मैग्नेट ही है, मैग्नेट मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कंपास मैग्नेट ही है, ठीक है ना, वो सुई है कंपास की, बस ऐसे मतलब कि मैग्नेट को सुई के रूप में काटा हुआ, बात समझ में आ गई ना कैसे होगा, ठीक है। ओके, तो
नॉर्थ पोल किसे बोलते हैं, साउथ पोल किसे बोलते हैं? A compass needle is in fact a small bar magnet. बार मैग्नेट मतलब इस शेप को, बराबर शेप दिखा रहा है मैंने आपको चौड़े जगह पे। तो कंपास भी कुछ नहीं है, बार मैग्नेट ही है, मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल किसे बोलोगे? द पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ में आ जाएगा वो कहलाएगा नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग, और जो पॉइंट करेगा साउथ में वो कहलाएगा साउथ पोल और साउथ सीकिंग। सिंपल, क्लियर है ना? सीधी चीजें एकदम मालूम है। पर ये जो कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझो, ये कंसेप्ट है, क्योंकि जब आपको दिखेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखती नहीं, आपको ग्रेविटी दिखती है नहीं, जो हमें फील है कैसे फील करोगे? छत से जब मारते है ना, अपना मोबाइल फोन ऊपर नीचे फेंकते तो गिरना फील होगा ना। हाँ, कई बार तो फील नीचे फील होगा, दिखता नहीं है, ग्रेविटी दिखती ना, हाँ ये चीज वो और जो है नीचे नीचे दिखती नहीं है। तो सेम वे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इस चीज को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, आई वो समझिए, ठीक है? तो फुल लाइन में कंसेप्ट है। देखो तो आप सपोज मुझे दो रबर रबर में एक्सपेरिमेंट से समझाना है, आप यार आगे से पढ़े होते हैं तो दो चीजें दे दो मुझे, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस ये दो नंबर थे। तो आपने क्या देखा होगा कि कभी कभी तो वो चिपक जाता है और कभी कभी जो उल्टा करो तो वो दूर भागता है, होता है ना? तो मुझसे खेलो नहीं खेलो बेटा, इस बार खेलो, है ना? तो ऐसे होता है, ठीक है? अब आप कभी आप नोट करना, क्या चुंबक कितने भी दूर पड़े हो तो चिपक जाएंगे? नहीं, एक थोड़ा पास में लाने के बाद ही चिपकते, सही है? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इस, अब समझो इस वाले चुंबक को कौन खींच रहा है पास में? ये चुंबक कैसे खींच रहा है? इसके तो हाथ पाव भी नहीं है, तो हाथ पाव भी नहीं है, ये कैसे किसी दूसरे चुंबक को बिना छुए उसको पास में बुला लेता है या दूर भेज देता है? कैसे, क्या है इसके अंदर? अच्छा अब तो सोचना, कैसे मालूम पड़ा साइंटिस्ट को ऐसा भी कुछ है? अच्छा और सोचना, इतना पास में लाओ, इतना ये तो चिपकता है, इससे दूर लेके जाओ तो भी चिपकता है। इसका मतलब क्या है, इसका जो असर है वो केवल यहाँ तक ही है, उसके बाद नहीं है ना? अरे ये नो, इसकी जो पहुंच है, इसका जो दबदबा है, इलाका जो है, इसका इलाका केवल यहाँ तक है, इसके बाद इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि हर चुंबक के चारों तरफ एक इलाका होता है, सही है? अगर आप उस इलाके में एंट्री करोगे तो वो चिपकेंगे और ना चिपकेंगे नहीं, उस इलाके को बोलते हैं मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं? इलाका, उस वो इलाका जहां तक उसका असर महसूस होता है। बात समझ में? तो आपको अगर मालूम करना है इलाके से, आप दो चुंबक पास में लेके आओगे, फिर पास में लेके आओ इसको, ये चुंबक आता है इसको पास में लेके आओ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, समझ लो कि इसका इलाका यहाँ तक, समझ गए? इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक, फिर ऊपर से लेके आए, ऐसे ऐसे लेके आए, हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, इसके बाद कुछ नहीं हो रहा, तो इसका इलाका यहाँ तक है। तो एक देखो, हर मैग्नेट के चारों तरफ 3D में एक इलाका होता है, सही है? उस इलाके के अंदर आओगे तो वो खींचेगा या दूर दूर धक्का देगा, उस इलाके की बात करो तो कुछ नहीं होगा। आपने देखा मतलब कुत्तों का भी इलाका होता है, ये इलाके ये बाउंड्री होती है, बॉर्डर, मैग्नेटिक बॉर्डर क्या है? जिसका बॉर्डर होता है इधर पाकिस्तान इंडिया, ऐसे एक बॉर्डर है, इसके साथ बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अंदर आए तो ये आपको खींचेगा या धक्का देगा किसी चुंबक को, उस बॉर्डर के बाहर गए तो सबसे असर होने वाला नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया और द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, उसके चारों तरफ की खाली जगह को बोलते हैं। कौन सी खाली जगह? कि उसके अंदर तो इसका असर महसूस होगा और उसके बाहर इसका असर महसूस नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया और इज द रीजन, इज द पार्ट अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ की खाली जगह को बोलते हैं। कौन सी खाली जगह? जिसके अंदर तो इसका असर महसूस हो और उसके बाहर इसका असर महसूस ना हो। समझ गए? ऐसा हर एक का होता है। तो अगर कोई मैग्नेट ज्यादा पावरफुल हुआ तो उसका एरिया दूर होगा, और कोई कम पावरफुल होगा तो उसका एरिया नजदीक होगा। सही बात है? अरे भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ के एरिया को बोलते हैं। जैसे अगर आपको मैं और समझाऊं, समझो मेरे जो हाथ है वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकता है? यहाँ तक। अब मुझे थप्पड़ मारने की जरूरत है, समझिए अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ ये बाउंड्री, बाउंड्री दिख रही है आपको? इसके अंदर आओगे
तो उड़ जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। समझो, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये जो ये जगह जिसके अंदर तुम आए तो धार, और इसके बाहर गए कुछ नहीं होगा। इस जगह पर बोलूंगा ये जगह मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसके अंदर आओगे तभी कुछ कर पाओगे, वरना नहीं करना। समझे कि नहीं समझे? बस मैग्नेटिक फील्ड खाली जगह बोलते हो, कोई वस्तु नहीं। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ के ना, क्लियर है? अब मेरे हाथ में डंडा आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है जहां तक आपका असर फैलता, आपका उस मैग्नेट का असर रहे। तो जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उसका एरिया, उसका असर उतना ही दूर तक फैला हुआ होगा, सही है? और जितना कम पावरफुल होगा उसका असर उतना ही उसके पास में होगा। समझ गए? तो चलो अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो राइट वन, अब डेफिनेशन समझना। मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड कोई वस्तु नहीं है, कुछ खाली जगह बोलते हैं। नोटिस, खाली जगह, एरिया, वॉल्यूम, यही बोलते हैं ना उसको मैथ की भाषा में। मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ की वो खाली जगह है। कौन सी खाली जगह? वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, जहां पर उसका असर नहीं होता। अब भाई मैग्नेट का फोर्स कौन सा होता है? मैग्नेटिक फोर्स, तो नाम दिया ना अपन ने। तो जहां तक उसका फोर्स लगे वहां तक का एरिया उसका मैग्नेटिक एरिया है। समझ गए? माइंड में आया कि नहीं आया? अब एग्जाम को समझाना नहीं है, उसको जैसे रखा ना बैठे बैठे। मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट in which its effect or its force can be experienced or felt. समझ गए? समझ गए ना? अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, आप जानते हो ना, आपने तो पढ़ा था आपने कि हर देयर आर टू क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। एग्जांपल दूं मैं पूछता, कितना टाइम हुआ? तो 2 घंटे 10 सेकंड, सही है? देखो तो जैसे बोलो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो टाइम के लिए हमें वी डोंट नीड डायरेक्शन, सही है? तो टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, फोर्स, धक्का। सर मैंने धक्का दिया, कहाँ दिया? ऊपर दिया, तो ऊपर दिया तो ऊपर जाएगा, लेफ्ट तो लेफ्ट हो जाएगा। तो फोर्स का नंबर भी है कि धक्का जोर से दिया है कम दिया है ना, और डायरेक्शन भी है क्या नहीं है? तो जिसका नंबर भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, क्या होता है? वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है इसका? इट हैज बोथ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या आते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगेन ये आपको दिखेगी नहीं, ये सब इमेजिनेशन किया हुआ साइंटिस्ट ने। ये बात हम समझ में आ रही है? अरे यस और नो? ठीक है, देखो तो हाँ, क्या बोलेगा? ओके, नेत्रा बेटा आपका वाली आवाज सही आ रही है? बेटा आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है ना, थोड़ा वेट करो, आएगा वापस, मैं वापस से लॉगिन कर लूंगा। ठीक है, पूरा वापस कर लूंगा। ठीक है, ओके बेटा, क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं था, वो मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक उसका असर नहीं है। अब देखो यार, वो जो जो एरिया है, अब देखो अपन ये सुन लो, कौन सा है? बार मैग्नेट। समझ गए? जो भी आपको दिखे ना, जैसे वो रेक्टेंगल मतलब बार मैग्नेट। ठीक है, ओके। हर मैग्नेट का अपना अपना इलाका होगा, अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसका इलाका। समझ गए? सबका इलाका होगा ये, ठीक है, इसका भी इलाका होगा। मतलब इसका इलाका यहाँ तक तो यहाँ तक, और लेफ्ट में देखो तो यहाँ तक और यहाँ तक। तो इसका जो इलाका है मैग्नेटिक फील्ड, उसका असर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक।
इरोजिंग पावर। अब अगर इसके इलाके में मैं कोई और चुंबक लेके आऊंगा तो उस पर धक्का लगेगा। अरे हाँ के ना, या तो पास में आएगा इसके, या इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं? सही है। तो जब भी मैं किसी चुंबक को इसके पास में लेके आऊंगा, अब चुंबक से मेरा मतलब है इस बार नॉर्थ पोल। क्या मतलब मेरा? नॉर्थ पोल। तो सपोज करो कोई मैं नॉर्थ पोल है, जो चुंबक, अरे हाँ के ना, नॉर्थ पोल। ठीक है, मैं नॉर्थ पोल को लेके आऊँ यहाँ पे। अच्छा मैं यहाँ रखूंगा तो कुछ होने वाला है नहीं, कि इलाका चालू यहाँ से होगा। अच्छा मैं जैसे ही यहाँ रखूंगा कुछ तो होगा ना, कुछ होगा। यहाँ पे ये पास में किसी के दूर धक्का मारेगा, मारेगा नहीं मारेगा? ठीक है। तो अगर आप किसी भी नॉर्थ पोल को यहाँ रखोगे बाहर नहीं, तो वो धक्का इस डायरेक्शन में मारेगा। तो ये आपको क्या लाइन दिख रही है, ये लाइन हमें ये बताती है कि कोई चुंबक किसी दूसरे चुंबक को धक्का मारेगा, वो धक्का किस डायरेक्शन में होगा, वो है ये। समझ गए? ये लाइन कुछ नहीं है, वो जो उसका है ना, जो उसका इलाका है, उसका जो इलाका है, उसके इलाके को दिखाने के लिए यूज करते हैं। इसका इलाका यहाँ तक है। बात समझ में आ रही है? समझ गए? और वो जो एरो है, वो एरो क्या बताते हैं? उसकी डायरेक्शन क्या बताते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर पोटेंशियल, डायरेक्शन भी होगा उसका। अरे होगा कि नहीं होगा? ये जो लाइन है, ये लाइन हम क्यों करते हैं? सिर्फ इलाके को दिखाने के लिए कि इलाका यहाँ तक है। ये बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? ठीक है। और जो इसके एरो है, जो एरो क्या दिखाते हैं? उसकी डायरेक्शन। तो ये लाइन कुछ नहीं है, ये तरीका है किसी चीज को दिखाने का। इट्स लाइक दैट कि सपोज करो एग्जांपल दो, टू, मेरे पास में 2 रुपए, कैसे दिखाओगे? आप ऐसे लिखोगे टू। ये टू क्या है? ये सच में टू होता है क्या दुनिया में? नहीं, ये लोगो है, लोगो। मैं टू ऐसे लिखूंगी। अब अगर जब गुजराती में तो टू अलग दिखता है। सही है। मलयालम में करो तो टू अलग दिखता है। रोमन नंबर में टू, तो टू कैसा दिखता है? टू दिखता ही नहीं पहली बार। सबने अपना अपना एक फोटो बनाया हुआ है टू, लोगो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का लोगो है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब हम दिखाते हैं ना, तो किसके ऐसे दिखाते हैं? लाइन की हेल्प से। बात समझ में आई? तो वी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लाइन। जैसे कि मैंने नंबर को दिखाया 5 की हेल्प से, 6 की हेल्प से दिखाया ना। ये लोग 5 ऑलरेडी कैसे दिखाऊंगा? तो मैंने इसका यूज किया, 5 का, इस फोटो का यूज किया। ठीक है। वैसे ही जब हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, किसका जो दिखाएंगे? लाइंस की हेल्प से। एंड दोस लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और ये इमेजिनरी है, ये तो क्या है? ये सच थोड़ी होती है, वो इसे हमने इमेजिन किया। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट the imaginary lines we draw around the magnet to represent, दिखाने के लिए किसको? मैग्नेटिक फील्ड। so the magnetic field around the magnet is represented, is shown with the help of some imaginary lines, is known as magnetic field। समझ गए? ये एक इमेजिन। पर एक चीज जान, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ये जो लाइन का शेप है, ये मैग्नेट पे डिपेंड करता है। मैग्नेट के शेप, अगर ऐसा मैग्नेट है तो उसे कैसा होगा? क्योंकि इनका शेप है ना, गोल गोल भी हो राउंड पूरा सर्कल। इनका शेप कैसा भी हो सकता है। द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मैग्नेट। जैसा मैग्नेट वैसा उसका शेप। और हमको चक्कर में कुछ नहीं पढ़ना है, बस अलग अलग मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनका शेप पढ़ना है। समझे? इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? हमको अलग अलग मैग्नेट दिए होंगे। अब ये समझना है कि अगर ऐसा मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगी? तो ऐसे दिखेगी। ठीक है। फिर हम जो मैग्नेट होगा उसको बना देंगे सर्कल फॉर्म। क्या बना देंगे? सर्कल फॉर्म में। अब बताओ ऐसा दिखेगा नहीं। अब बताओ ये लाइन कैसे दिखेगी? फिर मैग्नेट होगा, एक लाइन के फॉर्म में होगा, सीधी लाइन। फिर बोलेंगे बताओ अब कैसे दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि चुंबक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका इलाका होगा, इलाका उस इलाके को किसके हेल्प से दिखाएंगे? लाइन की हेल्प से। और हर चुंबक की जो लाइन होती है कैसे दिखती है? अलग। बात समझ में आई? तो इस पूरे चैप्टर को यही करना है, और लास्ट में आ जाएगा हमारे घर के अंदर वायरिंग का। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है? पक्का? पक्का एकदम? ओके। सो
नेत्रा बेटा समझ में आ गया? प्रियंका अब आप मुझे बात बताओ, देखो अब आप ये पढ़ जाना, अब आप खुद बताओ, खुद बताता हूँ तुमको सबसे इंपॉर्टेंट मुझे चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल। दे आर ऑलवेज डायरेक्शन, इनकी जो डायरेक्शन होती है कहां से होती है? नॉर्थ से साउथ। अब ध्यान देखो प्लीज, नॉर्थ से बाहर जा रहा है और साउथ से क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। Okay, so they always originate from north pole and go toward a south pole. पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ पे है लाइन की? जहां पे पोल से, ध्यान देना, at the poles the lines are more crowded, भीड़ भाड़ है, and as we go away from the pole, okay, they move far apart each other, वो दूर होती जाती है। तो जितना अपन जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है आप समझ जाओ सबसे ज्यादा धक्का वहां होती है, और जहां पे भीड़ भाड़ कम है वहां पे धक्का कम महसूस होगा। ये एक चुंबक क्या करता है, किसी और चुंबक पे धक्का लगाता है, सही है? तो आपको मालूम करना है कि धक्का सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा? अगर मेरे चुंबक के पास लेके आओ कहाँ लगेगा? पोल्स के नजदीक, वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है क्या लगता है? कम लगेगा। तो लोग खेले होंगे अपने महसूस किया होगा, जो मुझे बहुत ज्यादा नजदीक है, दो से जीतता है वो टीम किया होगा। तो वो क्यों? क्योंकि आप उसके गए पोल के नजदीक, पोल के नजदीक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, समझ गए? इसलिए तो ध्यान रखना ये। और अच्छा दूसरा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फाउंड द क्लोज द लूप, मतलब चालू नॉट से होगी, साउथ को खत्म नहीं होगी, ये अंदर घुसेगी। तो आउटसाइड द मैग्नेट the field lines are from north to south and inside they are from south to north। ये पूरे सर्कल बनता है, लूप बनता है, समझ गए? they are always continuous, टूटे हुए नहीं होते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये प्रॉपर्टीज है जो फील्ड लाइन है, ये सबसे मेन क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम आया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जो लाइन बनाई है उसकी खासियत क्या है? पहली खासियत, फील्ड लाइंस arise from north pole and end into south pole outside। बाहर तो है, बाहर कहाँ से कहाँ? नॉर्थ से साउथ। अब इनसाइड अगर हम बात करें, इनसाइड वाला पॉइंट, ये डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इनसाइड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, समझ गए? तो बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो एक पूरा क्लोज ओवल लाइक द सर्कल बन गया। तो फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, हमेशा वो सर्कल टाइप नहीं बने, नॉट एग्जैक्टली सर्कल बट ए क्लोज कर्व, ठीक है? ओके, field lines are closer in the stronger magnetic field, जहां पे वो क्लोज है वहां पे कैसा है? वो स्ट्रॉन्गर है, समझ गए? ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये मैं बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा। ओके, फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड, ज्यादा का भीड़ भाड़ होती है नियर द पोल, जहां पर भीड़ है वहां पे क्या है? ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये तो लिखा हुआ है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना ताकत है उसमें, वो डिपेंड इस पे करता है क्लोजनेस पे, इसमें करता है जितना क्लोज होगी मैग्नेटिक फील्ड, जितनी भीड़ भाड़ है उतना स्ट्रॉन्ग, जितनी भीड़ भाड़ कम है उतना कम कम धक्का लगेगा, कम धक्का लगेगा। ऑफ क्लोजनेस ऑफ, वो आना चाहिए। अब ये सबसे मेन है, दो लाइन कभी भी आपस में टकराएगी नहीं, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी आपस में टकराएगी नहीं। अब आप लोग कहते हैं क्यों, ठीक है? तो इसकी मैं आंसर दूंगा, बोल दूंगा, ठीक है? थोड़ा वेट करना, यहाँ पे क्लियर है मतलब बताया ना, वो कभी भी आपस में टकराएगी नहीं, ठीक है? इसका होता है कि टकराएगी तो लोचा होता है, ठीक है? तो ये अब आप समझो, सबसे जो मेन है वो क्या जाता है? डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपको लिखा है ये इमेजिनरी लाइन है जो हमने क्यों बनाई है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए। और इसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी, तो अगर आपके अगर ये डायग्राम याद है तो आप
एटलीस्ट 5 ऑर्डर लिख लोगे. Outside the magnet they start from north to south. Second point, inside they are from south to north. Third, they always form closed loop. Near the pole they are more close, crowded, close. याद है ना? तो these are all already है ना? और क्योंकि इससे काफी है. तो उसमें से ये वाला भी खास नहीं, ठीक है? ये वाले पॉइंट है, ये खास नहीं. तो आप अगर स्किप कर सकते हो, ठीक है? कि 6 ये ऊपर तो 7 में से 6 बचे, इसके अलावा ये सारे इम्पोर्टेंट, ठीक है? और फील्ड लाइंस मोर क्लोजर, मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है? The two lines never cross each other. They do not intersect each other. ठीक है? तो यहाँ तक तो होगा मैग्नेटिक फील्ड की बात. कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? पक्का? गारंटी? अब से क्या करना हमको? हम अब से कुछ नहीं होगा. हमको मैग्नेट दिया होगा और इतना ही बताना है कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी दिखती है. कहाँ समझ में आई? तो कभी मैग्नेट ऐसा होगा, कभी मैग्नेट ऐसा वायर जैसा, कभी मैग्नेट ऐसा वायर की फॉर्म में सर्कल बनाया होगा, कभी मैग्नेट ऐसा होगा स्प्रिंग जैसा. ठीक है? बस अलग अलग टाइप के मैग्नेट है और हमको क्या मालूम करना है कि उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी दिखती है. इसकी थोड़ी चलो दिख रही है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो किसको करती है? मैग्नेट के शेप वैसा लाइन का शेप. समझ गए? प्रॉपर्टी राइज करेगी हमेशा नॉर्थ से साउथ, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप. समझ गए? प्रॉपर्टी चल जाएगी, बस उससे अलग हो जाए. कभी शेप सर्कल, कभी शेप थोड़ा सा कट्टा. समझ गए ना? समझ गए? तो अब सबसे पहला चुंबक, सबसे पहला मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पढ़नी है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये है बार मैग्नेट. समझ गए? तो कुछ भी है, एग्जाम में साफ सब क्वेश्चन आता है और ये फिर ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन है. एग्जाम दिया है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार. बार मैग्नेट की चारों तरफ, बार मैग्नेट चुंबक है, उसका इलाका होगा, उसके इलाके को किसकी हेल्प से दिखाएंगे? लाइन की हेल्प से. बस लाइन का शेप कैसा होगा वो बताना. तो हो गया ना? अच्छा, अब ये लगा सिर्फ साइंटिस्ट ने बनाया कैसे होगा? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है? वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखो. तो देखो कुछ नहीं है, देखो अभी देखो क्या है यहाँ पे, ये आपको दिखा ये बाल देंगे, ठीक है ना? शेप है. अब हम लाएंगे आयरन की. आयरन की क्या होती है? तो लोहे का भूसा, एकदम उसको आटे का पीस लोहे, तो बोलते आयरन फिलिंग, एकदम से बारीक पीसा हुआ लोहा. बस उस लोहे का पाउडर बोलो, पाउडर को छिड़कोगे, ठीक है? अब वो इसे मैग्नेट है तो लोहे को अटैच करेगा, इसका इलाका होगा. तो वो जो पाउडर है वो एक अलग एक अजीब पैटर्न बनाएगा, तो उस पैटर्न को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न. समझिए ना? तो देखो ये सही. अभी अलग आएगी, बस ये पाउडर की तरह छिड़कना है उसे. अभी तो ऑटोमेटिक पैटर्न बनेगा, ऑटोमेटिक, ठीक है? तो ये तो हम जानते हैं ना, एक ऑटोमेटिक पैटर्न दिख रहा है आपको? वैसा ही है फोटो का हमारे पीछे, है क्या? नहीं है? तो है क्या नहीं? यहाँ से बाहर निकल रहा है, दिख रहा है आपको ये? तो सबसे ज्यादा वो लोहा का टिकता है वो इस पर. क्यों? सबसे स्ट्रॉन्ग का होती है उसके सबूत है. है ना? लोहा तो हमने सिर्फ उसको पूरे में छिड़का हुआ है, ये पूरे पूरे छिड़का जाता है ऑटोमेटिक. बहुत सारा लोहा है पैटर्न दिख गया. अब इस पैटर्न को उससे मैच करो जो हमने अभी हमारे उसमें उससे देखा था नोट्स. तो इससे मैच कर रहा है बस ऐसा ही. तो कुछ नहीं करना है. When iron filings are allowed to settle around the bar magnet, so when iron filings are put around the bar magnet, they get arranged in a particular pattern, and that pattern is as shown below.
और ये पढ़ना होगा, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपको ये लाइन बनानी है तो दो तरीके हैं, एक तो क्या यूज करोगे, अगर ये नहीं है तो फिर यूज ऑल्सो कंपास। कंपास के ऐसे बना सकते हैं, वो ठीक है, वो अपने वो नहीं आएगा कैसे करते, बट फिर ये अपने ये आएगा, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखती है। आपको ये फोटो ड्रॉ करना और लिखना है, ये तो मंत्र लिखना है ना, भाई आयरन फिलिंग्स आर पुट अराउंड द मैग्नेट, दे गेट अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एज शोन बिलो। ये फॉलो फुल में से अभी उत्तर पूछे, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो सब बोली नहीं, तो उनको पढ़ सकते हो, ये वो तो क्वेश्चन आया होगा, मैं बता रहा हूँ। बात समझ में आई? ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग देखो, तो एक चीज ध्यान रखना, एक चुंबक किसी दूसरे चुंबक पे ही असर कर सकता है। क्या बोल रहा हूँ, एक चुंबक एक मैग्नेट किसी और मैग्नेट को ही असर कर सकता है। मान लो सामने वाली मैग्नेट नहीं है, ठीक है, तो उस पर वो असर करेगा, पहले बात तो तो अ मैग्नेट कैन ओनली इंटरेक्ट विद अनदर मैग्नेट, सही है? अरे यस और नो, किसी और मैग्नेट पे असर कर सकता है, ठीक है, इसकी बात क्लियर है। अब मुझे बात बताओ, कंपास क्या है? एक मैग्नेट, ऑलरेडी पढ़ लिया कंपास, वो यंत्र जिससे क्या लिखते हैं, डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक है भाई। अब एक एक्सपेरिमेंट, एक वीडियो है, वीडियो दिखना है, ठीक है, वीडियो कुछ ओके, आपके सामने एक कंपास है, ठीक है, बेटा मुझे बताओ नॉर्थ वेस्ट में होती है इधर, साउथ में होती है इधर, देखो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन। ये कुछ नहीं है, एक मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है, इस वायर, ये क्या है, बैटरी। जब हम इसको यहाँ पे टच करेंगे तो वायर में क्या करेगा, करंट। क्या अभी करंट चल रहा है वायर में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी सर्किट टूटा हुआ है, ठीक है। जब करंट नहीं है तब सुई देखो, नॉर्मल चलिए, चल रही है, जैसे ही वायर में करंट आएगा तो सुई मिलेगी, इस सुई को, मैग्नेट है, एक मैग्नेट पे तो केवल दूसरा मैग्नेट ही कर सकता है, तो फर्स्ट ठीक है ना, टच किया एंड फ्लूइड तो क्या करेगा। अब सोचने की बात ये है कि इसके चारों तरफ मैग्नेट आया कहां से? ये सारी वस्तु तो पहले भी थी, अभी वही है, तो फर्क क्या है? फर्क क्या किसका है, करंट। पहले वायर में करंट नहीं था, अब वायर में करंट है, और ऐसे ही प्रूव हुआ था कि जब भी किसी वायर में से करंट चलता है वो वायर खुद मैग्नेट बन जाता है। सो अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। वो कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। अगर करंट है तो चुंबक, करंट नहीं है तो चुंबक नहीं। बस समझ आएगी, ठीक है, हटाया देखो वापस से सब कुछ टच, करंट है तो एक करंट कैरिंग वायर क्या है, मैग्नेट है। करंट नहीं है तो मैग्नेट नहीं। अब पता है मैं नोट लिखे उसमें सबसे स्टार्टिंग में एक लाइन थी, मैं बातें समझाऊंगा, ये लाइन नोट, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब अगर वायर में से करंट जा रहा है तो वो चुंबक बन जाएगा, जब वो चुंबक बनेगा तो उसका भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। बस अब वही पढ़ना, हमको एक बार सीधा वायर दिया होगा, वही बताओ इसकी फील्ड लाइन कैसे बनेगी, तो वायर को मोड़ देंगे, सर्कल बना देंगे, फिर बोलेंगे बताओ अब क्या, वो भी तो वायर है, उसमें भी करंट है, अब उसका स्टेप चेंज हो गया, तो अब बताओ अब क्या स्टेप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फिर उसी वायर से बनाएंगे स्प्रिंग, ऐसे 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 कूट देंगे उसको, ठीक है, बनाएंगे स्पाइरल बनाएंगे उसका, फिर पास करेंगे करंट। अब बताओ अब कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, समझ गए? समझे नहीं समझे? तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि वायर बिल्कुल स्ट्रेट है,
तो हमारा जो मैग्नेट है वो किस शेप का है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर में है, उसमें से करंट पास करेंगे और फिर देखेंगे कि भैया उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका शेप कैसा है। समझ गए? उसका जो एक्सपेरिमेंट है, उसका एक्सपेरिमेंट देखना भी। उसका एक्सपेरिमेंट ये रहा। तो ये कुछ नहीं है इसमें, ये वायर दिख रहा है आपको, दिख रहा वायर सीधा एकदम स्ट्रेट वायर। इस ये प्रकाश का एक प्लेट है, इसके ऊपर क्या छिड़केंगे, आयरन फिलिंग, लोहे का भूसा पाउडर, ठीक है, और करंट पास करेंगे, तब तक करेंगे ना एकदम सर्कल बन जाएंगे ऑटोमेटिक। इसका मतलब क्या होगा कि if we have a straight current carrying wire, the magnetic field lines are in the form of a circle, exact circle, concentric circle। जैसे मतलब सेंटर ये, इसके इर्द गिर्द सेंटर, समझ गए, कंसेंट्रिक बन जाते हैं, सेम सेंटर वाले सर्कल, समझ गए। आपको देखिए तो अलग अलग मुझे ये कुछ नहीं सर को बस सेटअप करेक्ट करना है, ठीक है, फिर करंट पास करके उसके छिड़केंगे, क्या बोलते हैं, आयन फिलिंग। अभी बस अरेंज कर रहे हैं इसको, और जैसे ही अरेंज हो जाएगा फिर उस पर वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। हाँ वो कर सकते हैं, उसका तरीका और देखा हूँ, राइट हैंड थंब रूल चलेगा। अब ये देखिए, ये नमक नहीं है बेटा, नमक नहीं छिड़क रहे, और काली मिर्च नहीं है ये बेटा, ठीक है, ये वो लोहे का भूसा है। तो देखो अभी अभी जैसे पड़ा है नमक, थोड़ा थोड़ा तब तक करेंगे ताकि बस उसको वाइब्रेशन मिले। तो देखिए कैसा है, आपको एक एक दो दिखते सर्कल, ऐसा देखना थोड़ा थोड़ा वेट करना, जस्ट टैप इट, टैप किया, दिखा वाइब्रेशन। अब देखो सर है क्या नहीं है सबको समझ है। अब look at the shape of the iron thing, they all get arranged in the form of concentric, आपको सर्कल बड़े बड़े हो रहे हैं जैसे दूर जा रहे हैं, ठीक है, हाँ बहुत दूर जाओगे तो फिर उसका असर पड़ेगा नहीं, जो सबका इलाका होता है यहाँ के ना, इसका इलाका कोई इलाका है बहुत दूर तो मुझे वैसा होगा, एक हद होती है इलाके की, जहाँ तक इलाका है वहां तक मुझे भूलिया बोलिए सर्कल, ठीक है सर्कल, हाँ जैसे जैसे दूर जाओगे सर्कल भी दूर दूर बड़े बड़े होते जाएंगे, जैसे नजदीक आओगे उतनी भीड़ बढ़ोगी, है कि नहीं भीड़ भाड़, है कि नहीं है। तो मुझे बताओ, अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, और उसका सेंटर कौन है, वो खुद वायर, वायर सेंटर बन जाएगा और वन सेंटर बन जाएंगे उसके सर्कल, समझ गए। बस अब ये हमको पढ़ना है। अब अगर आप यहाँ देखो फर्स्ट, तो वही पूछा क्वेश्चन कैसा बनेगा, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखेगी बताओ, सबको कुछ लिखो, सबको लिखना है, व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट वायर, एक वायर में से करंट गया वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट, तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेट, it becomes a magnet and is magnetic field around it whose direction can be found with, अच्छा अब जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन होगी, मतलब एरो बनाएंगे, अब यहाँ पे एरो वहीं से बनेगा नहीं, यहाँ पर अगर वो ढूंढना है कि एरो किधर बनाना, तो इतना बड़ा राइट हैंड थंब रूल, तो क्या होगा वो दिखा देगा, ठीक है, ओके। फिलहाल के लिए अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी कैसे बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल ऐसी बनेगी ना, और आगे ना ये वायर और सब कैसे बनते हैं, कंसेंट्रिक का सर्कल, ठीक है, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इसकी वायर के अराउंड उस लाइन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड इट, इसी प्रॉपर्टी, सर्कल्स आर क्लोजर नियर द वायर, नजदीक है तो ज्यादा क्लोजर दिखा भी जाएगी थोड़ा एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, ओके। अब सबसे अधिक क्या बताए, सबसे अजीब ये है कि आपको ये एरो दिख रहा है, एरो अभी इसमें नीचे उसमें कहाँ पे है, जरा एक बार लेफ्ट को लेफ्ट पॉइंट पर, इसमें का एरो है नीचे,
यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड का एरो है ऊपर, तो ये जो डायरेक्शन है ये डिपेंड इस पे करता है करंट के डायरेक्शन पे। अगर करंट ऊपर है तो डायरेक्शन अलग, अगर करंट कहाँ पे है नीचे है डायरेक्शन अलग। So the direction of the magnetic field depend upon the direction of the current. समझ गए? अरे भाई समझे कि नहीं समझे? समझ गए? Yes sir. तो पहली बात, the direction of the field depend upon the direction of the current. Current का direction reverse, field का direction reverse, उल्टा। क्लियर है? अभी कैसे बनाते हो दिखाऊंगा, ये भी पढ़ेंगे। आप इसकी नेक्स्ट फॉलो करें। ओके। The magnitude of the magnetic field, वो कितना वायर चुंबक बन जाएगा, तो उसकी ताकत होगी। जितना ज्यादा करंट वायर में बहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग चुंबक बनेगा। आप समझ में आई? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, उसका असर बढ़ेगा, उसका इलाका बढ़ेगा अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ा दो तो। So magnetic field is directly proportional to electric current. बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। और अगर करंट घटाओगे तो घटेगा, समझ गए? इट मीन की रोड दो वायर हैं, एक में 10 एम्पीयर करंट, एक में 1 एम्पीयर करंट। आप इसकी एनर्जी लेके आए एक दूसरा चुंबक, और ऐसा ही चुंबक आप इसकी एनर्जी लेके आए, इसकी एनर्जी जाओगे झट से फेंक दिया, बांट दोगे, इसी को चीज देखो जब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, समझ गए? दूसरा, आप वायर से, पता है हम देखा इस फोटो में वायर से जितना दूर जा रहे थे भीड़ भड़ कम हो रही थी, है ना? वो आयरन फिलिंग धरती पर बहुत चिपके हुए थे, तो वही बोलता है। तो मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा वायर से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और पास में आओगे डिस्टेंस घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो डिस्टेंस से तो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस ये बात है, चुंबक के नजदीक आओगे डिस्टेंस घटाओगे चुंबक से तो असर बढ़ेगा, ध्यान देना, और दूर जाओगे तो असर घटेगा। तो मैग्नेटिक करंट बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, करंट घटाओगे तो घटेगा। तो करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ गए? चुंबक वायर से दूर आए डिक्रीज, वायर के नजदीक गए इंक्रीज, समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तो नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाया चुंबक से, घट गया, ताकत घट गई, और ऐसा बढ़ता, पास गए तो डिस्टेंस घटाया, असर बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे होगा तुम साथ में भी तो बुनियादी होता है, तो दिक्कत मतलब एग्जाम में ये लिखो, अगर ऐसा पूछे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, ये पॉइंट लिखोगे और ये डायग्राम करोगे, फुल मार्क्स। ये डायग्राम कुछ नहीं है, एक वायर लिया, ये क्या है, पॉलिथीन का शीट, ताकि उसके मुझे आ सके आयरन फिलिंग, फिर बस ये सर्किट बना लो, ये चाबी, ये वो रेजिस्टेंस जो भी है, एमीटर, और करंट चलेगा, और फिर क्या कर देना, ऐसे ऐसे सर्किट ड्रॉ करना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। अब सर ये जो है ये समझना तो, हाँ बोल, हाथ से ड्रॉ करने, हाथ से जब हाथ से करना है वहाँ पे उसको कुछ नहीं, फट फट करने में, ठीक है? तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, सही सही तो लिखना चाहिए, और सही लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पक्का? कोई तकलीफ है तो बोलो, गारंटी, पक्का पक्का, ठीक। ओके, अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है देखो, अब लाइट तो लाइट ऑन करो, राइट हैंड थंब तो यूज करने जाते हैं वो चाहिए। तो मुझे एक पेन, सब बच्चे काफी पेन है, ठीक है पेन, फिर मैं इतना पढ़ेंगे, आपको समझ में आया? पेन जो भी ठीक है पहचान डेली डेली अपने राइट हैंड को इमेजिन करो, राइट हैंड खाली रखना, ठीक है? राइट हैंड रखना,
अब बेटा प्लीज मजा ठीक है, अब प्लीज सब सिंसियरली सीखेंगे कि एग्जाम में आप ही को उत्तर मना करते हुए एरर कर बनना और एग्जाम में सीधा जो एग्जाम में एरर चेक करेंगे और वो देखिए सीधा वो बुला मार दिया, तो एरर कैसे बना दीजिए। इमेजिन करो कि वो जो वायर है उसमें करंट है, करंट है मतलब वो क्या है, चुंबक है, करंट नहीं तो चुंबक का नहीं है। तो जानते हैं हम, क्योंकि ये चीजें हमने चैप्टर में। अब ये चुंबक है तो इसका इलाका है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, वो लाइन की डायरेक्शन में बनेगी। अब यहाँ देना क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक क्वांटिटी क्या होती है, जिसका डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा ना। तो एक स्ट्रेट वायर में से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन निकालना है, ऐसा ही करना, राइट हैंड थंब। अब इमेज क्या करना है आपको, इस पेन को अपने राइट में पकड़ना है और अब सुनो, अब देखो दो तरीके हैं, या तो करंट ऊपर जाए, तो इमेजिन करो कि करंट क्या जा रहा है अब, करंट क्या जा रहा है अब, तो अंगूठे को ऊपर रखना है, अंगूठा उधर होगा जिधर करंट होगा, अभी करंट ऊपर जाए तो अंगूठा जिधर ऊपर है, दिख रहा है ऊपर है। अब उंगलियां कैसे घूम रही है बताओ, कैसे घूम रही है, ओके। तो अब समझ लो, देखो बेटा, अंगूठा ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है, तो उंगली कैसे घूम रही है, उंगली इधर जा रही है, इधर एरो इधर है कि नहीं, एरो इधर है कि नहीं है, ठीक है, आगे आगे ठीक है। करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, उंगली क्या जा रही है अंदर, अंदर है कि नहीं, यहाँ से अंदर गई और वहां से बाहर आई कि नहीं, समझे। ये देखो यहाँ पे फील करो, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से करंट ऊपर है, करंट जिधर करंट का ये वाला एरो, करंट ऊपर, तो यहाँ से अंदर और घूम के यहाँ से तो ऐसे करना है, यहाँ से अंदर, तो इसे तो बनाया क्या बनाए, फिर ऐसे करना है यू यू, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, समझ गया। अब रिवर्स करते हैं, ठीक है, करंट कहाँ है इस बार नीचे, तो अब मैं ये उल्टा नहीं करूंगा, अंगूठा उल्टा करूंगा, तो सही रहेगा। तो करंट नीचे है, दूसरा एरो नीचे, करंट करंट नीचे, अंगूठा नीचे। अब देखना, तो अब देखना ऑटोमेटिकली जो उंगलियां देखना, अब यहाँ पे ऐसे करो, ओके, तो अब मेरे को क्या आ रही है अंदर, यहाँ से अंदर जा रही है ना, तो अंदर वहां से बाहर निकलेगी, तो यहाँ क्या ना, देखो आपको देखो प्लीज, तो ये नीचे है लाइक दिस, अब मैं घुमाऊंगा ऐसे, तो देखो ये यहाँ से अंदर, यहाँ से अंदर जाएगा, ऐसे अंदर, यहाँ से ये हो गया अंदर की ओर और वहां से चलेगा बाहर, क्लियर है, समझ गए। तो राइट हैंड थंब रूल ये क्लियर है, करते देखो एक बार चेक करो, करंट नीचे बताओ, आप आपको ऐसा आंसर लेने मिल रहा है, बताओ ट्राई करो, पकड़ो राइट हैंड में, अंगूठा रखो नीचे, करंट नीचे, एक बार पेन उल्टा जाएगा, वहां से उंगली, वो उंगली कैसे, हाँ, यहाँ से अंदर और वहां से बॉटम बन, राइट हैंड थंब रूल समझ में आ रही बात, ओके। अब एग्जाम में कभी कभार सीधा पूछते हैं डेफिनेशन, क्या पूछते हैं, ओके देखो बेटा, पूछते हैं कि एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल, कैसे लिखोगे, देखो imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand, imagine करो ये मंत्र लिख सकते हो, and your thumb is pointing toward the direction of current, then your finger will show the direction of magnetic field, समझ गए, लिख दिया, लिखना, imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb point towards the direction of current, thumb का कर रहा है पॉइंट करंट की तरफ, then your finger will wrap, wrap मतलब मुड़ेगी इधर in the direction of field, कौन सी field, magnetic field, this rule is known as right hand thumb rule। ये रूल कहाँ यूज करते हैं, जब किसी वायर में से क्या जा रहा हो, करंट, वायर में से करंट जा रहा है, वायर में से कंडक्टर से जा रहा हो,
और किसी वायर में से कोई करंट पास हो रहा हो और आपको हम क्या मालूम करना है, किसका, मैग्नेटिक यूज राइट हैंड थंब, समझ गए। So in order to identify the direction of magnetic field around a current carrying wire, we use right hand thumb, है ना, और ये उसका फोटो समझ गए, ठीक है। तो ऐसे होगा ना, करंट ऊपर है तो थंब ऊपर, उंगली से बाहर आएगी, ठीक है। यहाँ पे तो अंदर, तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ से एरो अंदर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, एक मालूम कर लो, दूसरा उसका उल्टा कर लो, समझ गए ना, ऐसे बनेगा। तो ये है राइट हैंड थंब, क्लियर है एकदम, ठीक है पक्का। एग्जाम में ये फॉलो बना होता है, तो अगर ये हाथ ना बना पाओ तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट वायर, ये सर्कल और ये एरो बना दो, ठीक है। अगर हाथ बनाना बड़ा आता है तो एटलीस्ट अंगूठा अंगूठा बना देना, और जैसे एक काम करना, वो अपने वो हाथ में ऐसा बनता है ना, मैं बनाता हूँ ना हाथ ऐसे, फिर अंगूठा, फिर वो चार उंगलियां लाइन वाली उंगली, कुछ भी ऐसे करके थोड़ा जुगाड़ कर लेता आता है, नहीं आता तो वो जुगाड़ कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं। सबसे पहले हमारा जो मैग्नेट था उसका शेप क्या था, स्ट्रेट है। अगर नोटिस शेप क्या था, सर्कल। तो मैग्नेट का शेप चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी शेप चेंज, यही पड़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड का शेप कितना डिफर करता है मैग्नेट के शेप से। तो अब वो करेंगे, अब हम एक लूप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लूप कुछ नहीं है भाई, ये तो नाम से बड़े बड़े दिए थे ना, लूप कुछ नहीं है, एक वायर को ऐसे ऐसे गुलाब कर दो, मैंने कितनी बारी की है, तो वो बताओ ना, गर्ल्स को ऐसे पहनने का आता है, पच्चीस को 25। हाँ तो गांव में ऐसे, गांव को नहीं, ये मार्केट से हेलमेट लेके आते हैं, वो लड़की आ रही यूज होती है, वायर से बीच के वायर पे से ये कर लेती है फोल्ड, और यहाँ से यूं चल देती है बाहर से। हाँ तो गरीब बच्ची ऐसी करती है, हाँ सही है, तो वो बन गया लूप। तो लूप क्या होगा, वायर को ऐसे सर को घुमाएं कर दो, जैसे गोल वाली तरीके के बात है। अबे वो अलग, वो क्यों अलग है, अगर बाल लंबे किए जिसने तो उसने मेरे को बोला, वो तो आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक लूप वाला, एक जो मैग्नेटिक फील्ड लूप है, मैग्नेटिक करंट का लूप है, उसके चारों तरफ देखो। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, ऐसे आएगा देखो, अगर करंट का सर्कुलर लूप है, ओके, कंडक्टर का सर्कुलर लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, आपको पैटर्न ध्यान है, ठीक है। अरे बोलो महाराज, तो कुछ नहीं करना है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे इसका भी वीडियो अवेलेबल है। तो ये पूरा सेटअप करें, ठीक है। आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, कुछ नहीं है, वायर का सर्कल, सर्कुलर लूप, उस नाम ही बड़े लग जाता है, उसमें तो छोटे ही है, ठीक है। मतलब क्या है, इसका नाम सर्कुलर लूप है, दिखता होगा नहीं, तो ये वैसे दिखता है, ये वायर का सर्कुलर, ठीक है। तो क्या किया अभी, अब सिंपल इसमें करंट पास करेंगे, और क्या 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 छिड़का है, आयरन, टैप दिस, और आप देखना एक अलग सा पैटर्न बनेगा, उससे अलग जो वहां पर, so they are tapping it now, just look at this pattern, okay। टैप करने की होता है, तो टैप करने का मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है, देखो देखो ना, जो आपको लगे वो हमको बताना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कैसे बन सकता है, ओके, वायर के नजदीक सर्कल बन रहा है, हम देखेंगे सर्कल बनेगा, ठीक है। वायर के सेंटर में आओ, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बस ये दिखना है, और इतना दिखना है, जो यहाँ पे दिख रहा है वही दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है,
अब इस फोटो को आप जरा थोड़ा सा मैच करना इस फोटो जैसे ये वायर के नजदीक सर्कल थे, वायर के सेंटर में स्ट्रेट लाइन था, और यहाँ पे थोड़े से और, समझ गए? तो दिक्कत है क्या? तो ऐसे करंट हो तो दिक्कत है। सो a straight wire is bent in the form of a circle, then it is known as circular loop. When the current is passed through it, the magnetic field is as follows. क्या करोगे? एक सर्कल लूप बना दिया, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। और फिर आप ध्यान रखना सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास करना, और यहाँ थोड़े से यू, यहाँ थोड़े से यू, यू आगे तो यहाँ सर्कल बनेगा, यहाँ होंगे सर्कल, ठीक है? अरे कोई दिक्कत है क्या? पक्का पक्का समझ गए? अब देखो बेटा, ये इसमें ये इसमें एरो प्लस यहाँ पे में ये प्लस ये माइनस है, ठीक है? तो प्लस से तो करंट अंदर जाएगा, और यहाँ पे ना प्लस से करंट अंदर और माइनस से करंट बाहर। अब यहाँ करंट यू जा रहा है, इट इज लाइक दिस, तो मेरा अंगूठा यू आएगा ना, इसके फ्लो में आएगा। तो देखो जब फ्लो में आएगा, देखो यहाँ से अंदर, यहाँ से समझ लो अंगूठा करंट ऐसे जा रहा है ना, प्लस से माइनस, माइनस है, ठीक है? माइनस है, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा तो हल्का सा, प्लस और माइनस, तो प्लस से करंट अंदर जाएगा, ठीक है? यहाँ से जाएगा, तो अंगूठे को यू रखो, इतना एरो अंदर, ये अंदर गया, डायरेक्ट हम रूल यहाँ से बाहर। तो अब यहाँ आइडिया ले लेंगे, हाँ यहाँ पे यू करना है, थोड़े दो तीन सर्कल बनाना है, इधर एक दो तीन, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ उनसे बड़े बनाना है, समझ गए? और एरो तो ऑन पड़ गया आपको ऑलरेडी, ऐसे आ गया, अरे यस और नो, और सेंटर से भी ऐसे, सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे, और एरो ऑब्वियसली ऐसे ही आ रहा है ना, अरे भाई हाँ के ना। अच्छा अब करंट यहाँ से जाएगा और यू जाएगा, है कि नहीं है? ये पूरा यू है, ठीक है? ये पूरा कैसा है? ये पूरा से गोल घूम के यू, ठीक है? तो देखो अभी ये करंट अंदर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, मतलब ऑब्वियसली अंदर तेजी है, ऐसे जाएगा अंदर, अरे हाँ के ना? अच्छा तो ये कैसे बनेगा? ऑटोमेटिक हाथ कैसे उड़ रहा है ना, कि करंट अंदर है ना बेटा, वायर तो गोल है ना, जो पूरा बात समझ आ रही है? वायर गोल है, समझ रहे हो? ये गोल है ना, ये गोल वायर है, यहाँ से करंट कैसे अंदर, अंगूठा अंदर की साइड, कैसे मुड़ रही है उंगलियां, ऐसे दिख रहा है ऐसे। तो यहाँ पे कोई तीन सर्कल, और यहाँ पर आधे सर्कल, समझ गए? समझ गया एकदम? तो कुल ना बस समझ में आई, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है उसमें। तो रट्टा मान लो, यहाँ पे तीन बनाओगे सर्कल, यहाँ पे तीन बनाओगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे से बनाओगे, यहाँ पे ऐसे, बीच में सीधी लाइन, ठीक है? नीचे वाले में प्लस, ऊपर वाले में माइनस, और बस फिर एरो ऐसे यू। एक और तरीके समझ लो, जो सेंटर है उसमें से देना प्लस नीचे रखना, ठीक है? और माइनस ऊपर यहाँ, तो फिर ये रख लो, इधर इधर एरो ऐसे बनाना बीच में, एरो ऐसे, नीचे भी ऐसे, ऊपर भी ऐसे, समझ गए ना? ऐसे है तो ऐसे, नीचे में एरो ऐसे है तो ऐसे, समझ गए? तो ये तरीका बनाना अपना याद करने का। अगर आपको ऐसे ऐसे करना नहीं था, थोड़ा मुश्किल है करना, ये थ्योरी में नहीं करना पड़ता, एक सीधा वाला तो इजी पता है, ठीक है? अच्छा अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या खासियत है इसकी, वो बताओ। पहला, अगर हम बिल्कुल नजदीक जाएं तो कैसा बनता है? कंसेंट्रिक सर्कल, तो बनते कि नहीं बनते? तो हर पॉइंट पे खड़े हो जाएं तो कैसे बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल? पहले था इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, हर पॉइंट पे नजदीक तो कंसेंट्रिक सर्कल है, पर सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, दूर जा रहे हैं सर्कल, पहले सर्कल छोटा सा था, बड़ा बड़ा, अब तो और बड़ा, समझ रहे हो? फिर और बड़ा ऐसे, और फाइनली सेंटर पे आता है तो बिल्कुल स्ट्रेट है। सो ओके, at every point of the wire, ठीक है, the magnetic field appear as straight line at the center में straight line, ठीक है? ओके, अब नोट करो, देखो बेटा, ये वायर के अंदर वाली खाली जगह है, अब बोलो अंदर वाली जो खाली जगह है वहां पे हर बार डायरेक्शन कैसा है? सेम, ठीक है? जो दिख रहा है वही दिखना है,
द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनसाइड यहाँ पे इज एंड एट द सेंटर इज एग्जैक्टली। समझ गए? बस जो दिखता है वही लिखना है। क्लियर है बात? बात समझ में आएगी नहीं? पक्का पक्का बापू? हाँ। अब खासियत सबसे पहले, करंट बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सीधी सी बात है भाई, ये तो आया नहीं है अगर में। अरे भाई हाँ के ना, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट बढ़ा ताकत बढ़ी, करंट घटा ताकत घटी। डिस्टेंस बढ़ा ताकत भाई, डिस्टेंस दूर गए ताकत घटी। यहाँ के ना, डिस्टेंस इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। नजदीक गए डिस्टेंस घटी पावर बढ़ी। तो उल्टा पुल्टा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। पहले पढ़ा और पहले पहले भी यही था। यहाँ पे नया पॉइंट, देखो बेटा, अगर आप वायर को एक बार घुमाओगे तो बोलेंगे एक सर्कल, दो बार घुमाओगे तो दो सर्कल, तीन बार घुमाओगे तो तीन। तो होता है लूप। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न। मतलब आपने 10 बार घुमाया, 20 बार घुमाया, 30 बार घुमाओगे तो मोटा बनेगा और मोटा बनेगा। यस और नो? अगर एक वायर एक एक सर्कल बनाए, एक टर्न है, फिर 2 टर्न वाला मैग्नेट बनाए, 3 टर्न वाला वायर बनाए, 4 टर्न लेकर बनाए, जितने टर्न बढ़ाते जाओगे उतना ही मैग्नेट और पावरफुल होता जाएगा। सही बात है बेटा? क्योंकि एक टर्न मतलब एक मैग्नेट, तो 2 टर्न मतलब 2 मैग्नेट, 3 टर्न मतलब 20, तो 4 बार घुमाया तो 4 मैग्नेट बनेंगे। कि हर टर्न एक मैग्नेट बनेगा। अरे हर गोला एक मैग्नेट बनेगा ना? यस और नो? So magnetic field is directly proportional to the number of turns. कितनी बार में गोले गोले बनाए in the loop, because because if there are n turns, n बार घुमाया, मतलब 10 बार घुमाया है, the field produced is 10 times larger। 10 है तो 10 पूरा हो जाए। सही बात है भाई? 10 है मतलब 10 मैग्नेट है, 20 है मतलब 20 मैग्नेट है वहां पे। बात समझ में आ गई? ऐसे तो हर एक मैग्नेट है। तो अब पूरे 10 जो 10 है वो पूरे सब काम करेंगे। आपने घुमाया 100 बार तो पूरे 100 सब काम करेंगे। हमारे पंखे में वो लगभग घुमाया होता है 50 से 20 तो मोटर में, समझे? तब वो इतना मैग्नेट पावरफुल। और जब ये चीज हुई थी, डिस्कवर हुई थी, तब पूछा गया था साइंटिफिक माइक्रो, इसका क्या यूज है? ये सब क्या यूज आएगा? ये सब पढ़ रहे हैं तो भाई हाँ वायर में से करंट गया, तुम बन गया, क्या यूज है? तो फिर कितने बोल रहे उस समय, आज तो ये 2207 का रेजिम ऐसा रेजिम कि छोटा बच्चा पैदा होता है, इसको क्या यूज करना चाहिए? ये कहीं मालूम पड़ेगा बड़ा होगा, क्या पता बड़ा हो गया आंसर मिल गया, इतना बड़ा होगा लागे नहीं बन गया। यू कैन नॉट से, क्या पता बाबू पाकिस्तान में बोल बन जाए, वो मौलाना बन जाए, तो बड़ा तो मालूम पड़ेगा। पर आज हमारे घर की ऐसी कोई चीज थी जहाँ पे इसका यूज है। ये पंखे में नंबर ऑफ टर्न की तो है। ये तो हमारा मोटर में जो हट गया है, जनरेटर, पता है? हम ये जनरेटर, ये जनरेटर जो लाइट चली जाती है तो मशीन आता है, दीवार को लाइट आ जाती है आपस में। वो क्या है? वो हमारी कोर्स से हट गया, मतलब पढ़ते थे क्योंकि टर्न सी तो घुमाना है। समझे? सबके लिए कोई दिक्कत है भाई? नहीं समझ गए? तो यहाँ पर हमने वैसे भी टेस्ट होगा 5:30, ठीक है? 5:25 नहीं, 5 मिनट मैं नीचे आया हूँ। एक लाख करोड़ यहाँ तो कोई दिक्कत है। अच्छा यहाँ तक हमको कोई रट्टा भी पड़ रहा है तो समझ में आ रहा है, मालूम पड़ा कैसे क्या लिखना है आंसर। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत नहीं भाई, इजी है, इजी है। अच्छा मैं बोलता हूँ, अगर डायग्राम याद है तो एटलीस्ट 7-8 पॉइंट लिखे होंगे। तो क्या पॉइंट हो गए? दूसरा ये पॉइंट तो वैसे ही ऑलमोस्ट जैसे कह रहे थे, पर एक नया पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। जितनी बार टर्न लिया है उसकी बार उसका पावर बढ़ गया। तो अगर 100 टर्न है तो 100 गुना मैग्नेट है, 200 है तो 200 गुना है पावर। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं सॉलिड में। व्हाट इज सॉलिड में? तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना पता है? आपको बनाना है स्पाइरल। क्या बनाना है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर लूप एंड सॉलिड? सर्कुलर में क्या होता है? एक के ऊपर दूसरा है, समझ लो, एक के ऊपर एक वायर है बेटा, उसके ऊपर दूसरा वायर। व्हाट इज स्पाइरल?
स्वतंत्र रूप है, सही है ना, दूसरा तरफ आगे ना वो एक से ऊपर नहीं हो, स्प्रिंग जैसा होता है, समझ गए, जो स्प्रिंग है वो सॉलिनॉइड है। तो इसका मतलब कैसे बना सॉलिनॉइड, कुछ नहीं करना है यार, एक वायर ले लो, हाथ में तो ऐसे 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 बन गया सॉलिनॉइड, डोरी खिड़की ऐसा कुछ धागा वगैरह पास में, अरे वो लाना वायर, तब वो लाइट ऑन करना, तो उसको सिखाते हैं बनाना सॉलिनॉइड। इसे नाम भी बड़े बड़े होते हैं फैंसी बुक में, ठीक है, कंसेप्ट नहीं है। अब मैं बोलूँगा एक बना सॉलिनॉइड, तो कुछ नहीं करना है, उसे हाथ में लपेट है ना, तब यहाँ आपको उसे पकड़ना है ऐसे हाथ में, इधर करो, क्या करो, देना बहुत लगेगा, ओके, इसे करो, हाथ ही करो। अब मुझे बनाना सॉलिनॉइड, कुछ नहीं करना, ये वायर लिया, ये सॉलिनॉइड, समझ रहे हो, तो दूर दूर लपेट, ये सॉलिनॉइड, स्प्रिंग बन गई ना वायर की, ठीक है। मैं बोलूँ सर्कुलर लूप, तो क्या होगा, इसके ऊपर ही लगे, समझ गए, ये लूप, समझ गए। सॉलिनॉइड क्या होता है, इससे आपको स्प्रिंग बनानी, क्लियर है एकदम, बस ये फर्क, तो हम कैसे बना सकते हैं, अरे यस और नो, बस तो आप ही कैसे यूज करेंगे, तो आप जितने अदर्स में भी सॉलिनॉइड कैसे बनाना है, तो राइट बंदा बताए, ओए कैसे, देखो, a coil of many circular turns of insulated copper wire, what insulated, ऊपर एक परत चढ़ाई होती है इसकी प्लास्टिक की, ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। So when many when a copper wire is insulated, उसको टर्न दिया जाता है in the form of a cylinder, सिलेंडर, है ना। तो जब बहुत सारे कॉइल बनाए जाएंगे सर्कुलर टर्न, किस फॉर्म में, सिलेंडर फॉर्म में, तो क्या बनेगा, सॉलिड, समझ गए, ओके। अब जो सॉलिनॉइड है उसके चारों तरफ आप क्या छिड़कोगे, तो फिर कैसा शेप बनेगा बनने के लिए, इसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसका मैंने वीडियो डाउनलोड किया था, ये देखो बेटा, तब देखना बेटा, ये दिख रहा है आपको सॉलिनॉइड, देखिए बेटा, ये बहुत सारे वायर ऐसे गोल गोल लपेटे हैं, समझ रहे हो, ये एटलीस्ट 15 से 20,000 वायर लपेटे हैं, और पतले पतले वायर, छोटे भी सकते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन द पावर। ये बैटरी है, मतलब बैटरी इन सेंस की वो पावर सप्लाई वाला, ठीक है, और यहाँ पे दो वायर जुड़े हुए हैं, छिड़केंगे एंड जस्ट सी दी इफेक्ट, ठीक है। देखो ये सॉलिड है, अब मतलब सॉलिड हमें से खोखला होता है, सीधी सी बात है, स्प्रिंग हमें से खोखली होती है ना। अब पावर ऑन किया, ये देखो ये छिड़का, ये आयरन फिलिप, जब आप शेप देखो, तुरंत देखो शेप कैसे चिपक रहा है कि नहीं है, सुबह कुछ जाना पहचाना नहीं इसे, ये कुछ जाना पहचाना नहीं है, आयरन फिलिप का शेप। अच्छा, सबसे ज्यादा शेप कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, पोल्स पे। अच्छा, ये बाहर से राउंड है, ये सेम बाल रंग है कि नहीं है, इनफैक्ट सॉलिड और कुछ नहीं है, एक बाल रंग से, वो बाल मैग्नेट एक पत्थर से बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, वायर। तो सॉलिडॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, बस यही पढ़ना है, और ये सबूत देखो हम सामने है कि नहीं है, बस जो दिखता है बस वही लिखना है, कब इसको इसको लिखने वाले अपन, ये आपका सॉलिड, ठीक है, ये एग्जैक्टली बार रंग है कि नहीं ऐसा, देखा, यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, फिर बार है ना। अच्छा, तो अब आपको समझ में आएगी, ये लाइन आई, ये अंदर से होती हुई पूरा एक लूप बना, समझ गए, तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ उसको, तो अगर आप अंदर, ये है सॉलिड के अंदर अगर लाइन देखो, सब आपस में है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं है, इनसाइड द सॉलिडॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, तब देखो सबका डिस्टेंस भी सेम है आपस में, है कि नहीं है, दिख रहा है आपको, तो इनसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, भाई आपको जो दिख रहा है ना वही बता रहा, ठीक है, मैं मन से नहीं बोल रहा, दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये और ये पैरेलल। अच्छा, ये गैप के बराबर है कि नहीं है, तो पैरेलल भी है, ये इसकी जगह भी कैसी है, डिस्टेंस भी कैसा है,
इक्वल तो बोलता है इक्वली स्पेस, तो बाहर ऐसा नहीं, बाहर तो ये नजदीक ये दूर, ठीक है नहीं है। अच्छा यहाँ देखो बेटा, यहाँ किसने पूछा है, यहाँ नजदीक है तो बहुत दूर दूर है, पर अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है नहीं है। ये लाइन दिख रही है, ये तो वायर है, ठीक है, ये तो वायर है, इसको मत देखो, इसको देखो, ये जो डोंट थिंक ये परछाई नहीं है, ठीक है, ये वो लाइन है, थ्री डी इमेज के प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, तो दिक्कत है क्या, ओके। अब देखो जो दिख रहा है वही इसकी प्रॉपर्टी में लिखा है सबसे पहले, द मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू बार, समझ गए। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए सोलिनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का नेचर बताओ, तो आप क्या लिखोगे, सोलिनॉइड की डेफिनेशन, फिर इसका डायग्राम और फिर इसका नेचर। पहला किसके बराबर बनेगी, बार की, दूसरा आउटसाइड, जो लिखा था बाहर का वही लिखना है, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अच्छा तो बार मैग्नेट में एक क्या होता है नॉर्थ पोल, एक क्या होता है साउथ पोल, तो सोलेनॉइड का एक मुंह क्या बनेगा नॉर्थ पोल और एक क्या बिहेव करेगा साउथ पोल, वही लिखना है। वन एंड मतलब उसका एक मुंह बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड अदर बिहेव एज साउथ पोल, ये सबसे इम्पोर्टेंट। इनसाइड magnetic field are parallel or magnetic field, a magnetic field which is represented by parallel lines and equally spaced, तो खासियत क्या है इन दोनों की, लाइन तो पैरेलल है, खासियत क्या है, खासियत ये क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है, नहीं, क्या ये है, तो अगर मैं चुंबक को यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, इसके अंदर आखिर में जब करंट पास होगा तो ये क्या बन जाएगा चुंबक, कौन सा चुंबक, बार मैग्नेट, अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, तो अब ये खुद भी चुंबक है तो ये किसी और चुंबक पे असर करेगा, उसको धक्का देगा या उसको पास में खींचेगा, उसको दम लगाएगा, सही बात है। तो अगर मैं वो चुंबक अंदर रखूंगा ना, अंदर जहां पे ये पैरेलल है, वहां पर देखो यहाँ रखोगे तो भी इससे धक्का लग रहा है, यहाँ रखोगे तो भी इससे धक्का लग रहा है, यहाँ रखोगे तो भी इससे धक्का लग रहा है, मतलब धक्के की फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी अंदर, जहां पे लाइन कैसी है पैरेलल, पर जैसे ही बाहर आओगे यहाँ दो धक्का ज्यादा होगा, यहाँ धक्का थोड़ा सा कम होगा, यहाँ से ज्यादा होगा, तो जैसे अंदर आओगे यहाँ से लेके यहाँ से जहां पे वो पैरेलल है वहां पे कहीं भी रखो फोर्स की वैल्यू कैसी सेम, आप समझ रहे हो मुझे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मन से नहीं बोल रहा था, सच में देखा ये बात समझ में आ रही है। अरे हाँ से ना, इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसकी वैल्यू हर चीज कैसी होती है सेम, और बाहर कैसी है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, तो इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इट मींस इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइन जो कि इक्वली स्पेस्ड, उसको दिखाने के लिए वो तरीका है। अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अच्छा मतलब हर जगह अलग अलग है, कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, समझ गए, मुड़ी हुई लाइन, कभी नजदीक कभी दूर, अरे समझे कि नहीं समझे, ये देखो हमने आपको दिखाया इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आया हुआ, उसकी बुक का क्वेश्चन है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द गिवन रीजन आर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, ड्रॉ द डायग्राम, कैसे बनाओगे, पैरेलल इक्वल डिस्टेंस है, सही बात है, और ये किसके अंदर बनता है सोलिनॉइड के अंदर, इसका मतलब ये है कि सोलिनॉइड के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी चुंबक को रखो फोर्स कैसा होगा, समझ गए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक ऐसे लिखिए, तो है नहीं, okay, now again come back to solenoid, so magnetic, अब क्या लिखोगे, magnetic field inside the solenoid R is uniform, it means the value is same everywhere inside the solenoid, it
So it will be represented by parallel line. समझ गए? उसको पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। अरे हाँ क्या ना, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब हम समझते हैं, हम सोलेनॉइड की हेल्प से, आप में से किसने वो देखा हुआ है बैंक में, होता है वो एक पिन का वो एक डब्बा आता है, उसमें बहुत सारी आवाज चिपक जाती है चुंबक की तरह, वो पिन से चुंबक होती नहीं है, फिर भी वो काम करती है चुंबक होती है। कोई भी चीज, जैसे कि कोई भी मेटल, ठीक है, जैसे आयरन, जब आप कोई नॉर्मल आयरन चीज तो वो भी लिए नहीं है चुंबक की तरह, पर अगर उस लोहे के टुकड़े को इसके अंदर रख दो, कहाँ पे, सोलेनॉइड के अंदर, फिर करंट पास करो, फिर करंट बंद कर दो, फिर इसको बाहर निकालो, उसमें चुंबक जैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो आप किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को, इसको जो मैग्नेट ना हो, ऐसी चीज के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी ला सकते हैं, उसमें है नहीं, आपने जबरदस्ती लाई है, जो उसे इंड्यूस करना, लाना, ठीक है। तो ऐसा जो चुंबक बनाओगे ना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो कुछ नहीं होता है, inside the solenoid a strong magnetic field is uniform magnetic field is produced, uniform produced field. So if we put a magnetic material, iron, soft iron, अगर इसके अंदर रख दें, so that iron will behave like a magnet, and this type of the magnet so formed, जो मैंने अभी बना है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो बनाया हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। यस मैम, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेट बहुत यूज करते हैं इसको, इसे पता है वो जो बड़े बड़े गैराज होते हैं गाड़ियों के, गाड़ी के ऊपर भूसा पड़ा होता है, और फिर एक ही गाड़ी उठा के रखते हैं आप, एक होती है क्रेन, ठीक है, क्रेन के यहाँ लगा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको लेके आते हैं गाड़ी के ऊपर, ये गाड़ी है, इधर हाथ ऊपर लेके आए, फिर पास करते हैं करंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब तक करंट है तब तक क्या बनेगा, चुंबक, गाड़ी लोहे की बनेगी, चुंबक जाएगा, उसको उठा के लेके आए, तो यहाँ छोड़ना है, करंट ऑफ मतलब चुंबक गायब, फट, वापस से ट्रेन घूमेगी, दूसरी गाड़ी, करंट ऑन, चुंबक लोहा, वो चुंबक बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब तक करंट है तब तक क्या है, वो चुंबक है, चिपक गया, वापस से घुमाया, यहाँ फेंकना है, करंट ऑफ, थर्ड गिर गया, ऐसे ही। तो इलेक्ट्रिक करेंट यूज दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जिसमें कंटेनर जाते हैं, जो फॉरेन कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बाहर ही पूरे लगते हैं, वो कंटेनर को दिखता है बाद में कितने दिखते हैं, कुछ लोग शायद डायरेक्टली यूज करते हैं, तो मैंने वो चिपकाने वाले भी देखा, वो ट्रिक यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, डिपेंड सामान कैसा है अंदर, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट है, समझिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाओगे, इसका पूरा एक प्रोसेस है, ये वायर तो बन गया सॉलिनॉइड, दिख रहा है, और अंदर क्या रखना है, सॉफ्ट आयरन, और बाहर क्या करना है, करंट पास करना, ठीक है, पास करोगे चुंबक, ऑफ करोगे चुंबक लाइन, ठीक है। By producing a strong magnetic field inside a solenoid, magnetic material like soft iron can be magnetized. क्या मतलब इसका मतलब है, उनको चुंबक बनाया जा सकता है। Magnet formed by producing the magnetic field are known as electromagnet. Okay, और फिर जब भी define electromagnet definition और ये आप समझ में आ गई, यहाँ तक कोई आर्डर हो, बस आगे चल, ठीक है, हेड ऑफ द कैसे लिखना है ना, वो सब लूप हो तो क्या, बस एक चीज हो रही, मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, यस और नो, बस वो दो, एक मिनट फटाफट देख लो, बोल दो, तो सही के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, टकराएगी, तो क्या होगा बेटे, जो मैग्नेटिक लाइन है इनका डायरेक्शन होगा आगे ना, ठीक है, अगर एक पॉइंट पे टकराएगी तो ये लाइन तो बोलती है कि तू इधर जा, और ये क्या बोलेगी, तू इधर जा, ऐसा पॉसिबल है,
एक जगह खड़े हैं और मुझ पर धक्का इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, एक एक ही डायरेक्शन धक्का लग रहा है, नेट फोर्स से बोलते हैं। अरे यहाँ पे ना, तो इफ टू मैग्नेटिक, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे रखूंगा क्या वो कंपास, तो उसकी सुई है ना, वो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, इधर 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 घूम रही, वो तो भाई एक डायरेक्शन में रुक जाएगी, फिर तो फिर इट विल गेट, इट विल स्टॉप इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सही बात है? अरे हाँ के ना, क्लियर है? तो अगर दो, if two magnetic field lines intersect at a single point, then at the point of intersection the magnetic field has two directions and it is not possible, दो डायरेक्शन पॉसिबल है, डायरेक्शन भी पॉसिबल, ठीक है? या तो कंपास इधर या कंपास इधर, सही बात है? अरे यस और नो, इसलिए वो कभी भी टकराएगी नहीं, हमेशा दूर दूर रहेगी, ठीक है? तो टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, बिल्कुल। तो कहीं भी आया एग्जाम में, why two lines, two magnetic field lines don't intersect each other, देखना है, if they intersect then at the point of intersection magnetic field will have two direction and which is not possible, फिर आपको ये रेंज होगा, तो इस चैप्टर में लिखने का कोई टफ नहीं, तो वो ट्रिक में समझ में आया तो, और मैंने आपको आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जिसमें आपने नोट्स, ठीक है?